ओम नमः शिवाय मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि, क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग कहाँ है, सतयुग कहाँ है? क्यों कहा जाता है कि ये युग कलयुग है? कहाँ होते हैं ये कलयुग और सतयुग? आइए इसके लिए एक घटना सुनाती हूँ आपको। बहुत ही फैली थी ये घटना। एक घटना है दो ऐसे व्यक्तियों की जिनका नाम शुरू होता है एस से। बहुत ही खुशहाल परिवार था एक, जिसमें हस्बैंड वाइफ, उसके दो लड़के, एक बहू, एक पोता, बेटी और जो हस्बैंड है उसकी बहन की बेटी रहती थी। वह जो थे, वो जो लड़की थी वहाँ पे वो पढ़ने के लिए रहती थी। ये घटना है यूपी के जिला अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। इस गांव को मशहूर करने में इस घटना का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2008 की बात है, ये घटना 2008 की है। ये जब घटना घटती है तो पूरा गांव हिल जाता है, यहाँ तक कि सारा देश ही हिल जाता है। उस समय यूपी में मायावती की सरकार थी और उन्हें भी इस घटना ने वहाँ खींच लिया था। साल 2008 में एक घर की छत से एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि पिताजी लुट गए, पिताजी लुट गए। उसके चीखने पर आसपास के लोगों ने आवाज़ सुनी और करीब रात 2 बजे की बात थी ये। आसपास के लोग दीवार फांदकर अंदर जाते हैं क्योंकि अंदर से ताला लगा हुआ था और लोगों ने कहा कि तुम नीचे आ जाओ, तो वह लड़की बोली नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती, वो मुझे भी मार डालेंगे। सारे घर की लाइट्स बंद थी और लोगों ने पूछा कि इन्वर्टर तुम्हारा, वो इन्वर्टर नहीं चल रहा? तो वह बोली नहीं, उसकी भी तार काट दी थी उन लोगों ने। वो बोली कि पापा कटे पड़े हैं। जब बाकी लोगों के बारे में पूछा तो वह बोली कि सारे ही मार दिए हैं, सारे ही कटे पड़े हैं। मोहल्ले की जो लेडीज़ थी उसने अपने पास उस लड़की को बिठाया और वह लड़की रोती नहीं है अपितु शोर मचाती रहती है और नाटक करती है और आसपास के लोग गैस जलाकर रोशनी करते हैं। गांव के बड़े लोग जो थे वो कहते हैं कि आप सब कुछ देखना पर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और लड़की के पिता आंगन में जो थे वो कटे हुए पड़े थे और कमरे में माँ और बाकी के लोग जो थे वो कटे पड़े थे। अलग अलग कमरों में लाशें थीं और सारे कुल्हाड़ी से काटे गए थे। पुलिस को शक होता है कि जब सारे परिवार को ख़त्म कर दिया तो इस लड़की को क्यों छोड़ा गया है, तो अकेली यही लड़की जो है ये क्यों बची है, इससे क्यों नहीं मारा गया है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ में पाया जाता है कि उसके प्रेमी ने ही सारे कत्ल किए थे। वह लड़की प्रेग्नेंट थी और उसे भी गिरफ्तार किया और उसके प्रेमी को भी। वह लड़की तो इतनी गंदी थी कि उसने देखा कि उसके भाई का 11 महीनों का बेटा जिंदा रह गया है। तो वह अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि तुमने इसे क्यों नहीं मारा, ये रह गया है, ये बच गया है, तुम इसे आकर मार दो। प्रेमी कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, अब एक बार आ गया हूँ, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तुम जो मर्जी करो। तब वह लड़की अपने हाथों से उस 11 महीने के बच्चे का कत्ल कर देती है, उसका गला दबाकर। ये घटना इतनी खतरनाक है, इतनी दर्दनाक है कि सुनाते हुए भी इंसान सिहर उठता है। वह खूनी रात, वह मौत का तांडव। उस औरत ने खाने में कुछ पहले ही मिला दिया था ताकि परिवार जो था वो बेहोश हो जाए, नींद में चली जाए गहरी और उन्हें होश ना हो। तभी तो कोई विरोध नहीं हुआ और बिना शोर शराबे के सारे मर्डर हो गए। उस लड़की का नाम उजागर करना चाहती हूँ जो उस रात के मर्डर्स के आरोपी है, वह है शबनम, और जिसने ये सारे मर्डर किए हैं वे हैं उसका प्रेमी सलीम। उस लड़की को जेल में बेटा होता है और वह 6 साल तक वहीं पला और उसके बाद एक दंपति ने उसे गोद लिया है एज अ गार्डियन, और इस विचार के साथ कि बच्चे का जो है वो कोई कसूर नहीं है। उस दंपति ने अपनी संतान पैदा न करने का प्रण भी लिया है। उस लड़की को पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई
जो शायद बाद में टाल दी गई और वह और उसका प्रेमी अभी भी जेल में बंद हैं। कुंभ राशि क्वेश्चन ये था कि कलयुग कहाँ रहता है और सतयुग कहाँ रहता है। कुंभ राशि कलयुग और सतयुग व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं। व्यक्ति जब गलत सोच वाला हो जाता है, वहशी हो जाता है, तो कलयुग का ही प्रतीक है। उस लड़की पर इतना कलयुग हावी था, इतनी हवस हावी थी, इतना गलत चीज़ हावी थी कि उसने अपने परिवार का कत्ल करते हुए 1 मिनट भी नहीं सोचा। कलयुग को चाहिए क्या है? कलयुग को तो पोषण चाहिए, और वो पोषण कैसे मिलेगा? गलत विचारों से। जब इंसान गलत विचार अपने अंदर रखता है तो कलयुग को खुराक मिलती है और कलयुग उसके अंदर आता है। जब व्यक्ति की विचारधारा अत्यंत पवित्र होती है तो वह सतयुग है। क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी सतयुग आ सकता है? जब इंसान अपने अंदर के राक्षस को मार देगा, सारी जनता अपने अंदर के राक्षस को मार देगी, तो सतयुग का निर्माण हो जाएगा। राम के युग का निर्माण हो जाएगा, श्याम के युग का निर्माण हो जाएगा। पर जब जनता अपने अंदर के भगवान को ही मार देगी, सर्वत्र हर जगह पाप ही पाप होंगे, तो कलयुग का जन्म तो होगा ही, कलयुग तो रहेगा ही। कुंभ राशि, ये कलयुग और सतयुग ये बाहर का विषय नहीं है, यह तो आंतरिक विषय है। जब हम बदलते हैं तो युग बदलता है, ना कि जब युग बदलता है तो हम बदल जाते हैं। इंसान की सोच ही उल्टी है। जब सोच खराब होती है तो युग बदलता है, ना कि युग बदलने पर हमारी सोच ही बदल जाती है। इंसान को किताबी ज्ञान के साथ धर्म कर्म का ज्ञान, जो नैतिक ज्ञान है, वो भी आवश्यक है। इसलिए जब तक इंसान थोड़ा अच्छा है तो कलयुग का आरंभ है। पर जब इंसान पूरा ही गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा पाप हर जगह फैल गए, तो कलयुग खत्म होगा, तब विनाश होगा जो कि भगवान के हाथों होगा। अगर हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्म गुरुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अयोध्या के में जो मंदिर है उसका भी उद्घाटन किया, वो भी चालू किया। तो भारत के भविष्य की नींव को वो मजबूत कर रहे हैं। भारत सिर्फ अपने धर्म के बल पर विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगा, ऐसा भविष्य है। ऐसा भविष्य लिखा जा चुका है कि सिर्फ भारत का धर्म जो है, उसके कारण ही अकेले भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो बचेंगे, क्योंकि भगवान जो हैं वो धर्म में वास करते हैं, और भारत का धर्म भी है जो विदेशों को भारत की ओर अब खींच रहा है। इंसान, भारतीय लोग जो हैं वो इतना जो भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, अगर आप वहाँ वृंदावन जाते हैं या कहीं आप हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे आप विदेशियों को बहुत ज़्यादा पाएंगे। तो ये जो धर्म है, इसने भारत में लोगों को अट्रैक्ट किया है और उनको शांति प्रदान की है। इसीलिए लोग जो हैं वो भारत की ओर रुख कर रहे हैं और भारत में उनको आत्मिक शांति मिल रही है। अकेला धर्म जो है वो भारत को भविष्य में बचाएगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।